हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नेत्रा स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और क्वेश्चन पेपर, जिसके माध्यम से आप जान सकते हैं कि आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है उसकी तैयारी कितनी हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चनों की। इनमें दोस्तों पहला क्वेश्चन रहेगा, सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। दोस्तों, क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था। तो दोस्तों ये था, दोस्तों तीनों ही था, चावल भी था, जौ भी था और गेहूं भी था। पर दोस्तों जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पूछा गया है सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था, तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा जौ। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ऋग्वेद में समाहित है, तो दोस्तों क्या है ऋग्वेद में समाहित? ईश्वर के सम्मान में श्लोक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बिंबिसार किस वंश से संबंधित है। तो दोस्तों ये संबंधित है हर्यक वंश से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, 23वें तीर्थकर थे, तो दोस्तों कौन थे? पार्श्व। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी थी, तो दोस्तों कौन सी थी? ये उज्जैन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा बाण भट्ट जी के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, सेन वंश का संस्थापक था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये वाला, सेन वंश का संस्थापक था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा विजय सेन। ये वाला दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा विजय सेन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। सेन वंश का संस्थापक था दोस्तों कौन था? विजय सेन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर था, तो दोस्तों कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, नौरोज प्रवर्तित किया गया था। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, नौरोज प्रवर्तित किया गया था, तो दोस्तों किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया था? बलबन द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था। तो दोस्तों ये लड़ा था हेमू से। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में भी आप देख लेना, क्योंकि ये सभी लड़ाइयाँ जो है वो आती है पानीपत का पहला युद्ध, द्वितीय युद्ध। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक थे, तो दोस्तों कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, शिवाजी की राजधानी थी, तो दोस्तों कौन सी थी शिवाजी की राजधानी? रायगढ़। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल था। दोस्तों कल की वीडियो में भी ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन था भारत का पहला गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1897 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था? स्वामी दयानंद जी ने। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बंबई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी। तो दोस्तों ये हुई थी 1885 में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, पहले भारतीय सिविल सेवक थे, तो दोस्तों कौन थे? दोस्तों इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, SN बनर्जी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी। दोस्तों क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी। दोस्तों ये जीती थी चंपारण में। इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक जी ने। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो दोस्तों ये कौन थे? वल्लभ भाई
पटेल जी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती है? तो दोस्तों कौन सी कही जाती है? आग्नेय चट्टानें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, रिक्टर स्केल का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, सियाचिन हिमनद स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ है? काराकोरम श्रृंखला में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है दोस्तों कौन सा है? क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है दोस्तों, पहले आता है दोस्तों क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल और उसके बाद बहिर्मंडल। दोस्तों ऐसे है इनका सीक्वेंस। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं? तो दोस्तों ये पाए जाते हैं 6 से 12 किलोमीटर तक। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है? तो दोस्तों कौन सा है? प्रशांत महासागर। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, उच्च ज्वार भाटा को यह भी कहते हैं? तो दोस्तों क्या कहते हैं उच्च ज्वार भाटा को? बहत ज्वार। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाते हैं दोस्तों ऑटोट्रॉप्स। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण है? दोस्तों ओजोन डिप्लेशन इज मेनली काउज्ड बाय, दोस्तों किसके कारण होती है ओजोन डिप्लीशन? किसके कारण होती है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? दोस्तों राइट आंसर है एशिया महाद्वीप में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस पेड़ की छाल से कुन्नैन निष्कर्षित की जाती है? दोस्तों क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए, किस पेड़ की छाल से कुन्नैन निष्कर्षित की जाती है? दोस्तों ये की जाती है सिनकोना। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जाना जाता है क्यूबा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, मानसून के क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है? तो दोस्तों कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, न्यूजीलैंड राजधानी है? तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी है, तो दोस्तों क्या है न्यूजीलैंड की राजधानी? वेलिंगटन। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूर्य की किरणें हमेशा होती है? तो दोस्तों कैसी होती है? तिरछी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, हिमालय की रानी है? तो दोस्तों कौन है? कंचनजंगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? दोस्तों कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा नदी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है? तो दोस्तों कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में हीरा खदान ने कहाँ स्थित है? दोस्तों ये है मध्य प्रदेश में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत में कॉफी उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो दोस्तों कौन सा है ये? कर्नाटक। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? दोस्तों कौन सी नहीं है? सरकार का अध्यक्षीय स्वरूप। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 रहेगा दोस्तों, सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो प्रजातांत्रिक है? अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, शिक्षा विषय संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? समवर्ती सूची से। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत संघ में एक नए राज्य को स्वीकृति कौन देता है? दोस्तों कौन देता है? संसद। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों किस संविधान संशोधन के द्वारा? दोस्तों 42वां जो है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे दे सकते हैं? तो दोस्तों दे सकते हैं उपराष्ट्रपति जी को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों,
मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो दोस्तों कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, राज्यसभा का सभापति कौन है? तो दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय संसद है, तो दोस्तों भारतीय संसद है द्विसदनी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, किसके द्वारा होती है दोस्तों? राज्यपाल के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, किन दो राज्यों का एक उभय उच्च न्यायालय है? तो दोस्तों किनका है? हरियाणा और पंजाब का। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 को फिर से डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों किसके द्वारा? 42वां संशोधन जो है उसके द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।